नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर स्टेकिंग कैसे करते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पे स्टेकिंग का एक या फिर अर्निंग करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे बहुत बड़ी अर्निंग तो नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे कुछ लोग अपना घर खर्चा आराम से भी निकाल सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी नहीं कर सकते हैं, घर खर्चा निकाल सकते हैं। भाई, घर खर्चा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो में आए हैं तो क्रिप्टो के अंदर घर खर्चा निकालना बहुत आसान है, परंतु यहाँ पे सिस्टम को समझना यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुश्किल भरा हो जाता है। और बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि भाई सिस्टम को समझे कैसे। यदि आप सिस्टम को नहीं समझे तो आपका जितना सारा क्रिप्टो है वो क्रिप्टो और भी कहीं भी चला जाएगा, तो आपको ही यहाँ पे तकलीफ होने वाली है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रस्ट वॉलेट आपके सामने कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे एक हाईलाइट हो रहा है। आपके ऐप में क्या हो रहा है वो आप पता नहीं, यदि अपडेट है तो आपको इस प्रकार देखने को भी मिलेगा। और यहाँ पे 30% तक के यहाँ पे आप ले सकते हैं अलग से इनकम। आप यहाँ पे 30% का मतलब क्या है, ये आप सालाना इनकम ले सकते हैं। आपको यहाँ पे मंथली इनकम या फिर आपको वीकली इनकम ऐसा देखने को मिलेगा, जबकि ये आपकी इनकम यहाँ पे सालाना इनकम ही रहेगी। ये 30% यील्ड ऑन चेन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो भी यहाँ पे खरीदा हुआ मतलब कोई है क्रिप्टो, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या ये रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी आपको देखना है। तो आपको यहाँ पे बारी बारी से आपको क्लिक करके देखना होगा। जैसे यहाँ पे आपको बीएनबी देखने को मिल रहा है, इस बीएनबी के ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे आपको एक मोर करके देखने को मिलता है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्वैप और सेल ही देखने को मिलता है, बाकी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं कि स्वैप और सेल हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे अर्निंग वाला देखना है। तो ये बीएनबी यहाँ पे स्टेक नहीं हो रही है। अभी हम दूसरा यहाँ पे मैटिक चेक करते हैं, एक एक को चेक करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, जबकि यहाँ पे मैटिक भी नहीं होता है। और अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं एक ट्रॉन का TRX है, तो इसको देखते हैं। तो ये वाला यहाँ पे एक आपको देखने को मिल जाता है कि ये यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे मैंने केवल और केवल एक TRX यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्रॉन अभी मेरा अवेलेबल में 700 प्लस पड़ा है, तो ये यहाँ पे हो रहा था तो मैंने उस समय लगा दिया। अभी यहाँ पे नया अवेलेबल में नया अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है। हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। जब हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार देखने को भी मिला है। अभी यहाँ पे स्टेक करके भी एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पे और भी लगा हुआ भी है। रिवार्ड क्लेम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टेक को हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, और नया स्टेक लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं आपको एक एक आपको समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझने में ईजी रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्लेम रिवार्ड है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अनस्टेक जो पहले से लगा हुआ है, इसको यहाँ पे अनस्टेक हो जाएगा, और यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो आप नया स्टेक लग जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, नया स्टेक लगाते हैं। नया स्टेक के ऊपर मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर दिया है, और आपको एक यहाँ पे ध्यान रखना है, वैलिडेटर सुनना है। और ये वैलिडेटर यदि आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये एक ट्रस्ट वॉलेट है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और ये वैलिडेटर होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे देखा है तो मेरे को यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट मिल गया है, और मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को ही रखा है। और यहाँ पे मुझे APR मतलब 1 साल का रिटर्न 3.54% ही देखने को मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रॉन को हम लगाएंगे स्टेक में। अब स्टेक में लगाने से पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रॉन अपने पास है या नहीं है। तो हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं, और हम मैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमने मैक्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, जितना सारा ट्रॉन था वो यहाँ पे स्टेक में लग गया है। मैं पूरा ट्रॉन नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं कुछ ट्रॉन यहाँ पे आप लोगों को एक गिफ्ट के देने के लिए मैंने कुछ ट्रॉन को यहाँ पे बाहर रखा है। मैं केवल 300 ट्रॉन ही लगाता हूँ, बाकी वाला ट्रॉन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 700 प्लस ट्रॉन है। कुछ ट्रॉन में यहाँ पे एक गिवे के रूप में भी कभी कभी यहाँ पे अनाउंसमेंट भी करता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कभी उस अनाउंसमेंट का यहाँ पे एक ट्रॉन भी देखने को मिल सके। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लॉक करके रख दूँगा, तो फिर आपको दे नहीं पाऊँगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2771 रुपये का हमें यहाँ पे लग रहा है। और अभी हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये ट्रस्ट वॉलेट नोड वैलिडेटर के तहत यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टेक लग रहा है। एक बार इसको भी आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। हम इस सिस्टम के तहत ही लगा रहे हैं, हमने पहले भी इसी सिस्टम से लगाया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, कन्फर्म के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इंतजार करना है, और जब आप इंतजार यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे एसेट है, और ये वैलिडेटर यहाँ पे इसके पास जमा हो रहा है, और यहाँ से आपका है तो ये, और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे जो भी पिन पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। जैसे वो इंटर कर देते हैं तो आपका यहाँ पे ये स्टेक लग जाता है।
ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि बिना पासवर्ड यहाँ पे स्टेक नहीं लगता है और आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग करके आपको एक डिटेल देखने को मिलेगी, फिर एक ट्रांजेक्शन डिटेल देखने को मिलेगी और हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल के ऊपर भी क्लिक करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नेटवर्क फीस में 0 लगा है और यहाँ पे मोर डिटेल के अंदर भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ लगा है, कैसे लगा है, ये सारी सारी यहाँ पे आपको ये क्या ट्रॉन का खुद का यहाँ पे ये ब्लॉकचेन है उसके ऊपर चला जाता है, ट्रॉन स्कैन के ऊपर, और वहाँ से आपको यहाँ पे सब देखने को भी मिल जाता है। तो वहाँ तक आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से बैक कर देते हैं और आपको यहाँ पे डेट और यहाँ पे लगभग 15:45 जो यहाँ पे अभी मतलब 3:45 हुई है, इस टाइम यहाँ पे स्टेक कंप्लीटेड हो गई है और यहाँ पे रिसिप्ट एड्रेस और ये सब कुछ आ गया है और यहाँ पे नेटवर्क फीस आपका कुछ भी नहीं लगा है। और अब आप यहाँ से ऊपर एक तीर है, इससे यहाँ से बैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने बैक किया तो आपको यहाँ पे आपको वापस ट्रॉन में आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रॉन आपको यहाँ पे 745 ही देखने को मिल जाता है, परंतु आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 300 ट्रॉन आपका यहाँ पे लग चुका है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। और अब हमें इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं जहाँ पे तो फिर से नया स्टेक लगाना है कोई दूसरा और तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जबकि यहाँ पे स्टेक में 300 है और मिनिमम 1 ट्रॉन आप कम से कम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं लगाने के लिए, ये भी आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। और अभी यहाँ पे कुछ अवेलेबल में आपको देखने को मिलता है 445 ट्रॉन मैंने अभी तक लगाया नहीं है और कभी कभी मुझे वीडियो बनाने के लिए दिखाने के लिए भी ये ट्रॉन रखना पड़ता है। अब आप यहाँ पे ट्रॉन को तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे स्टेक लगता है, दूसरा कोई भी और क्रिप्टो कॉइन देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल है, ये सॉल भी लग जाता है और आपको यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने क्लिक किया तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्टेक के ऊपर आपको क्लिक करना है। 0.72 करके यहाँ पे सॉल है और यहाँ पे ये APR मतलब आपको सालाना रिटर्न आपको यही मिलेगा 5.53% और यहाँ पे ये एक टाइमिंग भी दिया है, इतना ही टाइमिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे रहेगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे वैलिडेटर यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट है तो हम यही सुनते हैं और हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे हमने मैक्स के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पे एक कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे पिन पासवर्ड जो भी है वो लगाना होता है। उससे पहले आपको यहाँ पे कन्फर्म है वो करना है, उसके बाद में पिन पासवर्ड लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया और अब आपको यहाँ पे पिन पासवर्ड है वो आपको लगाना है। जैसे हम यहाँ पे पिन पासवर्ड लगा दिया तो आपको यहाँ पे एक ये ट्रांजेक्शन डिटेल देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बैक भी कर सकते हैं और यहाँ पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जा भी सकते हैं। और यहाँ पे पेंडिंग थोड़ी देर के लिए दिखेगा स्टेटस में और यहाँ पे अभी 3:48 के अंदर ये यहाँ पे एक स्टेक लग चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोर डिटेल के अंदर देखना है तो आप यहाँ पे भी मोर डिटेल के अंदर जाके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क फीस के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सॉल यहाँ पे नेटवर्क फीस में भी लगा है 0.03 मतलब INR में कुछ पैसे यहाँ पे फीस में भी लगे हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा तो हमें यहाँ पे कुछ वापस भी मिलेगा। और यहाँ पे जो फीस लगी है वो 5,224 रुपये के ऊपर आपको 0.03% यहाँ पे फीस भी लगी है। ये जो एक ट्रस्ट वॉलेट है ये भी आप अपना यहाँ पे कुछ तो आप अलग से यहाँ पे पैसा अपना भी कमाना चाहते हैं और कुछ हमें यहाँ पे देना भी चाहते हैं। तो इनका यहाँ पे जो पूरा ये रूल हम समझने के लिए जाएंगे तो काफ़ी लंबा सारा रूल हो जाता है, तो इसको समझना भी काफ़ी मुश्किल है। और जो भी समझना चाहता है तो यहाँ पे ऑनलाइन ये सारा इसका डाटा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको .coin देखने को मिल जाता है। .coin के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टार्ट अर्निंग के अंदर ये भी आपको लगाने के लिए देखने को मिल जाता है। ये .coin आपको यहाँ पे 14% प्लस आपको देखने को मिल जाता है। APR ये 28 दिन के लिए लगेगा और कुछ आपको यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको यहाँ पे डॉट को यहाँ पे APR के रूप में लगाते हैं तो 10% देखने को मिलता है। मैं आपको सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर भी बताऊंगा। आपको यहाँ पे स्टेक है, इसके ऊपर एक बार इसका हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे मैक्स कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैक्स किया तो यहाँ पे ये .coin भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेलेक्ट वैलिडेटर, हमें यहाँ पे सेलेक्ट वैलिडेटर करना है तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई सेलेक्ट वैलिडेटर मैं यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे पहचानता नहीं हूँ और इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट वॉलेट का वैलिडेटर ही अच्छा लगता है और मैं एक ट्रस्ट वॉलेट को ही पहचानता हूँ, बाकी वाले वैलिडेटर को मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं लगा सकता। आप किसी को भी जानते हैं, आप तो उस हिसाब से आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, परंतु या आप किसी को भी पहचानते नहीं हैं तो आप बिना जान पहचान में आप कहीं पर भी लगाएंगे, कल आपका कोई भी फंड फंस जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मैं इतनी बड़ी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जो भी ट्रस्ट वॉलेट के लिए है तो वो मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ। बाकी हम यहाँ पे ADA है, ये हम देखते हैं तो ADA यहाँ पे लगता नहीं लगता है। जैसे हमें यहाँ पे ADA स्टार्ट अर्निंग देखने को मिल जाता है, हम यहाँ पे ADA के ऊपर क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे स्टेक के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारे पास ज़्यादा ADA नहीं है, यहाँ पे 6 ADA है और कम से कम यहाँ पे 5 ADA आपको यहाँ पे लगाने के लिए देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 11 घंटा कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
इससे ज़्यादा यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से ये नहीं रहेगा, ऐसा कुछ देखने को भी मिल रहा है। तो 4% के हिसाब से APR मतलब सालाना 4% है। हम यहाँ पे स्टेक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट वॉलेट ही नोड आपको देखने को मिल रहा है। तो हम इसको जानते हैं, इसलिए हम इसको लगा देते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हम डायरेक्ट कंटिन्यूस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग गया और हमने यहाँ पे अभी कंफर्म करना है और यहाँ पे आपका यहाँ पे 6.8 कुछ यहाँ पे पैसा भी लग रहा है। तो यदि आप ये पैसा देना चाहते हैं इतने के ऊपर तो आपके लिए ठीक है, और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं कि भाई इतना बड़ा यहाँ पे चार्ज लग रहा है और ये चार्ज हम नहीं पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। और मैं ये इतना बड़ा चार्ज नहीं दे सकता हूँ, 0.0 कुछ होता है तो ही मैं चार्ज दे सकता हूँ। ये इतना बड़ा चार्ज होने की वजह से मैं इसको यहाँ से बैक भी कर देता हूँ। मेरे को अभी ये नहीं लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पे कम से कम चार्ज लगता है तो ही हमें यहाँ पे लगाना है, नहीं तो हमें यहाँ पे फंड को फंसा के भी नहीं रखना है। ये जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको जानकारी के लिए ऐसे बताएगा नहीं बताएगा, वो अलग अलग सबका मैटर है। तो मैंने जो भी यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो भी स्टेक लगती है वो मैंने आपको बता दिया। ये ऑटोमेटिक यहाँ से आपकी यहाँ पे स्टेक वापस भी देखने को मिल जाती है और आपको यहाँ पे बीच में ही क्लेम करना है तो आप यहाँ पे वापस स्टेक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ट्रॉन के ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रॉन के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पे स्टेक इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है अनस्टेक, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं या फिर स्टेक के ऊपर स्टेक हो जाएगी। और यहाँ पे क्लेम रिवार्ड है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डेली का जो भी क्लेम मिलता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लेम रिवार्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डेली का जितना रिवार्ड बनता है वो आपको यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट ये एक मेरा पिछला जो भी एक ट्रॉन लगा हुआ था उसका यहाँ पे ये रिवार्ड है और ये रिवार्ड के रूप में आप देख सकते हैं 0.01 पैसा आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पे एक पिन पासवर्ड है वो हम लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो भी है ये पिछला रिवार्ड हमें यहाँ पे क्लेम के रूप में वापस अपने यहाँ आ जाता है। अपना जो मेन पोर्टफोलियो रहता है उसके अंदर यहाँ पे क्लेम रिवार्ड के रूप में वापस आ जाता है। और अब हम वापस इसको क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे वापस स्टेक के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो अभी यहाँ पे जो क्लेम रिवार्ड करके ऑप्शन था वो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा ट्रॉन पहले से भी कुछ लगा हुआ था और मैं आज भी मैंने यहाँ पे कुछ लगा दिया है। तो हम यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे ये जो पहले वाला लगा हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को जबकि नहीं मिलता है। जबकि हम अनस्टेक के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मैक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को शायद मिल सकता है, जबकि आपको यहाँ पे वो वाला देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका कुछ लंबा शायद टाइम पीरियड भी हो सकता है। जो आज लगा है वो आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 14 दिन के लिए बताया गया है। और हम यहाँ पे इस हिसाब से हम इसको बार बार चेक करेंगे और कभी हम अनस्टेक भी कर देंगे। इन बातों का आप यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे मिनिमम 1 ट्रॉन भी देखने को भी मिल रहा है, आप कम से कम 1 लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो अब आप यहाँ पे स्टेक लगाने वाला सिस्टम आप समझ गए हैं और भी आपको कोई भी डाउट है, शंका है तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।